जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रांची में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां हुई तेज। डीसी और एसएसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव को लेकर दी गई अहम जानकारी। हजारीबाग जिला जज सत्यप्रकाश सिन्हा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। कुल 12 बेंचों में होगा शुभारंभ। देवघर में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार का फूंका पुतला। केंद्र सरकार पर सरकार को अस्थिर करने का लगाया आरोप। गुमला जिला प्रशासन का चला बुलडोजर। अवैध ईंट भट्टों पर चलाया गया बुलडोजर। सिसई में 4 अवैध ईंट भट्टे पर हुई कार्रवाई। जमशेदपुर सड़क पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। युवकों का इलाज जारी। इस वक्त की खबर आपको बता दें, रांची से सामने आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग से 30 दिनों का मांगा था समय। चुनाव आयोग को कहा कि नोटिस पढ़ने का नहीं मिला था समय। माता की बीमारी का हवाला देते हुए सीएम ने आयोग से मांगा गया समय। आयोग ने 10 मई तक सीएम हेमंत सोरेन से लीज मामले पर मांगा था जवाब। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं जो रांची से सामने आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग से 30 दिनों का समय मांगा था। चुनाव आयोग को कहा कि नोटिस पढ़ने का उन्हें समय मिला ही नहीं। माता की बीमारी का हवाला देते हुए सीएम ने आयोग से मांगा था समय। आयोग ने 10 मई तक सीएम हेमंत सोरेन से लीज मामले पर मांगा था जवाब। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो रांची से सामने आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग से 30 दिनों का समय मांगा था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा जुड़ गए हैं। नवीन शर्मा जी, कहीं ना कहीं सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग से 30 दिन का समय मांगा था जो कि आज पूरा हो गया है। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा था जिसमें लीज मामले में एक स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री से मांगा गया था और इस दौरान चुनाव आयोग ने 10 मई तक का समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग को जो प्रारंभिक जवाब भेजा था उस प्रारंभिक जवाब में ये मेंशन किया है कि उनकी माता की गंभीर बीमारी का जो है हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि लगातार वो हैदराबाद के दौरे पर है, मां का इलाज चल रहा है और ऐसे में वो नोटिस को पूरी तरह से अध्ययन नहीं कर पाए हैं और यही वजह है कि इन्हीं कानूनों का हवाला देते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग से 30 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा है। देखने वाली बात हो रही थी क्या चुनाव आयोग की तरफ से उनको 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण जरूर है। लेकिन इसी तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में चूंकि सबकी नजर टिकी हुई थी कि आज 10 मई को चुनाव आयोग कभी भी अपना फैसला सुना सकता है। हालांकि हेमंत सोरेन की तरफ से प्रारंभिक जो जवाब है उससे भेजा गया था जी और पर्याप्त समय अब मुख्यमंत्री तो ये देखने वाली बात है क्या चुनाव आयोग अब क्या कोई फैसला कर सकता है या फिर 30 दिनों का समय जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल जी नवीन जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि 30 दिनों का और समय मांगा गया है, तो मां की बीमारी का जो हवाला दिया गया है, तो क्या आगे कार्रवाई की जा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार राज्य से बाहर दौरे पर चल रहे हैं। उनकी माता का इलाज जो है वो हैदराबाद में चल रहा है और ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो हैदराबाद जाना आना उनका हो रहा है। राज्य में भी बहुत कम समय वो दे पा रहे हैं और यही वजह है इस बीच में चुनाव आयोग का नोटिस और ये तमाम चीजें थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नोटिस को वो पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं, उसका अध्ययन नहीं कर पाए हैं क्योंकि लगातार वो बाहर चल रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 30 दिनों का समय मुझे चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाए। अब चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो 30 दिनों का समय देगा या अन्यथा कोई फैसला लेगा, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन मुख्यमंत्री के लीज मामले में राज्य की सियासत इन दिनों यूं ही बदली हुई है। दूसरी तरफ राज्य की प्रमुख जो है आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ऊपर जो है जिस तरीके से ईडी का रेड हुआ उसके बाद सियासी हलचलें तेज हो गई। सरकार जो है वो उनकी छवि जो है वो भ्रष्टाचार वाली छवि जो है वो उस हिसाब से अब देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं सियासत कई मुद्दों को लेकर के गर्म है और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब
इसके लिए अब 30 दिन का और समय मांगा है। क्या चुनाव आयोग कोई कार्रवाई कर सकता है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन लीज मामले पर सियासत इन दिनों झारखंड की जरूर बहुत ज्यादा गर्म हो चली है। नवीन जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे नोटिस पढ़ने का जो समय ही नहीं मिला, तो ये तस्वीरें कुछ साफ नजर नहीं आ रही हैं। नहीं, समय है निश्चित तौर पे। चूंकि आपको नोटिस जब भेजा जाता है तो आप बिल्कुल समय मांग सकते हैं, और जो है बाकायदा इसके लिए आपको अधिकार भी है, आप समय जरूर मांग सकते हैं। तो मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे तमाम कानूनी सलाह के बाद ही ये उन्होंने समय मांगा होगा। और चूंकि उन्होंने जायज हवाला दिया है कि वो लगातार इन दिनों राज्य से बाहर चल रहे हैं, और जहां तक जवाब देने की बात है तो वो मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जवाब कैसे दे और किस तरीके से दे। समय सीमा की जहां तक बात है तो वो चुनाव आयोग तय करेगा। मुख्यमंत्री अपने तरफ से अपनी बातों को कहे हैं, प्रारंभिक जो बातें हैं वो जरूर आयोग को बता दी गई है। अब आयोग आगे स्वतंत्र है इन तमाम चीजों पर जो है फैसला लेने के लिए। बिल्कुल नवीन जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि 30 दिन का जो समय और आगे बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या चुनाव आयोग की तरफ से कोई पहल की जा रही है? चुनाव आयोग को उन्होंने जो प्रारंभिक रिपोर्ट भेजा था, जो जवाब दिया था, उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग को ये तमाम बातें जो है एक पत्र जो है जरूर चुनाव आयोग को उन्होंने भेज दिया है। अब चुनाव आयोग की तरफ से किसी तरह का कोई अभी जो है बयान जो है वो नहीं आया है। देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग आगे क्या करते, क्योंकि आज का ही आखिरी डेट था 10 मई। तो अब चुनाव आयोग को पत्र उन्होंने भेज दिया है, तो चुनाव आयोग यहाँ से क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी देने के लिए नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग से 30 दिन का समय मांगा था। चुनाव आयोग को कहा कि नोटिस पढ़ने का उन्हें समय ही नहीं मिला था। माता की बीमारी का हवाला देते हुए सीएम ने आयोग से मांगा था जवाब। आयोग ने 10 मई तक सीएम हेमंत सोरेन से लीज मामले पर जवाब मांगा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से। सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग से 30 दिनों का समय मांगा था। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष तक है और आपने किया संगीत की साधना, तो साधना न्यूज और आरके म्यूजिकल्स आपके लिए ला रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच सुर स्वर साधना। रॉ वॉइस में अपलोड करें अपना 1.5 मिनट का सिंगिंग वीडियो rkmusicals.com पर और बने भारत का अगर सिंगिंग सुपरस्टार। सुर स्वर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना, सुर स्वर साधना। नमस्कार, मैं हूं कुमार सत्यम। और अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल तक है और आपने संगीत की साधना की है और म्यूजिक में इंटरेस्ट है आपको, तो साधना न्यूज और आरके म्यूजिक जल्द आपके बीच ला रहा है संगीत का महामंच सुर स्वर साधना। तो ऑडिशंस के लिए अपना 90 सेकंड का वीडियो rkmusicals.com पे अपलोड करें और बने अगला सिंगिंग सुपरस्टार। तो कोशिश कर सकते हैं आप, और जिसको इंटरेस्ट है म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप जरूर इस कार्यक्रम से जुड़े, ऑडिशन दें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।
ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में 4 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न होने वाले हैं। इसी को लेकर डीसी और एसएसपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान छवि रंजन ने बताया कि चुनाव को लेकर संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। 14 तारीख को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान केंद्रों में वोटिंग की जाएगी। वहीं 17 तारीख की सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि 12 मई से लेकर 14 मई की शाम तक जिले में ड्राई डे रहेगा। इस दौरान शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ चुनाव के 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार भी थम जाएगा। 12 मई 2022 को 3 बजे से लेकर 15 मई 2022 सुबह के 7 बजे तक के लिए जो ड्राई डे रहेगा। इसके लिए आदेश जो है वो हम लोग शीघ्र जारी कर रहे हैं, बट आप लोगों को हम लोग एडवांस में आप लोगों को बता दिया गया है। इसी प्रकार जो प्रचार प्रसार है वो मतदान के 48 घंटे पहले से ही जो है वो प्रचार प्रसार थम जाएगा। पोलिंग पार्टी जो मतदान कर्मी है उनका जो पोलिंग मटेरियल है। इस वक्त एक और खबर सामने आ रही है रांची से, जहां पर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ईडी दफ्तर पहुंच गई हैं। आपको बता दें, पति अभिषेक झा के साथ ईडी दफ्तर पहुंची पूजा सिंघल। पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ है वो लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ईडी के दफ्तर पहुंच गई हैं। ईडी दफ्तर के बाहर मीडिया के सवालों से घिरी हुई है पूजा सिंघल। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। देखिए, आपको बता दें कि मीडिया के सवालों से लगातार वो घिरी हुई है, लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब वो नहीं दे रही है। उन्होंने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची से सामने आ रही है, आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ईडी के दफ्तर पहुंच गई है। पति अभिषेक झा के साथ ईडी दफ्तर पहुंची है पूजा सिंघल। पूजा सिंघल से ईडी की जो पूछताछ है वो लगातार जारी है। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने नहीं दिया है अभी तक कोई भी जवाब। मीडिया के सवाल, मीडिया लगातार सवाल जवाब कर रही है, लेकिन पूजा सिंघल ने अभी तक चुप्पी साध रखी है, कोई जवाब नहीं दे रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन शर्मा जी, पूजा सिंघल आईएएस अधिकारी जो है वो ईडी के दफ्तर पहुंच गई है, तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है आगे? नवीन शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? पति अभिषेक झा के साथ ईडी दफ्तर पहुंची हैं पूजा सिंघल। आपको बता दें, ईडी दफ्तर के बाहर मीडिया के सवालों से घिरी हुई है आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। मीडिया लगातार सवाल जवाब कर रही है, लेकिन पूजा सिंघल अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां पति अभिषेक झा के साथ ईडी दफ्तर पहुंच गई है पूजा सिंघल। पूजा सिंघल ईडी दफ्तर में जो पूछताछ लगातार जारी है। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। नवीन शर्मा जी, पूजा सिंघल जो है आईएएस अधिकारी, वो ईडी के दफ्तर पहुंच गई हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा था और उसी को लेकर के आज चुनाव आयोग उन्हें, माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग की बात कर रहा है, ईडी ने उन्हें कल ही नोटिस भेजा था और जवाब तलब के लिए आज वो ईडी दफ्तर पहुंची है। ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है। आज सुबह ही अपने पति के साथ वो ईडी दफ्तर पहुंची थी। उनके पति अभिषेक झा से लगातार आज तीसरा दिन है जब ईडी पूछताछ कर रही है। पूजा सिंघल आज पहली बार ईडी दफ्तर पहुंची है। जैसे ही वो ईडी कार्यालय पहुंची, मीडिया कर्मियों के सवालों से वो घिर गई। गाड़ी के चारों तरफ जो है वो मीडिया कर्मी भरे हुए थे। हालांकि बिना कुछ जवाब दिए वो ईडी दफ्तर के कैंपस में दाखिल हुई और गाड़ी से उतरते ही सीधे वो कार्यालय में प्रवेश कर गई। सूत्रों की माने तो कई सवाल जो है वो ईडी अब उनसे पूछताछ कर रही है। जो भारी मात्रा में जो कैश बरामद हुए थे उनके सीए के यहाँ से, इन सब चीजों को लेकर के 150 करोड़ से भी ज्यादा के जो प्रॉपर्टी निवेश की जो बात आ रही थी, इन तमाम चीजों को लेकर के और जो संपत्ति उन्होंने अर्जित किया है उनका आयकर ब्यौरा है या नहीं है, तो निश्चित तौर पे ईडी इन तमाम चीजों को लेकर के जो है वो आज पूजा सिंघल से पूछताछ कर रही है।
देखने वाली बात होगी कि इस पूछताछ में क्या कुछ निकल करके सामने आएगा। हालांकि एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पूजा सिंघल से अभी पूछताछ जारी रहेगी। हो सकता है 1-2 दिन और ईडी उनसे पूछताछ करेगी और उसके बाद ही इस मामले में जो है कहीं पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो प्रारंभिक बातें निकल करके सामने आई है उसमें इन तमाम चीजों को पूजा सिंघल से ही जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि कैश जो बरामद हुए हैं वो उनके सीए सुमन कुमार सिंह के यहाँ से बरामद हुए हैं। तो अब क्या वो कोरिलेट करता है पूजा सिंघल के साथ, क्या वो कैश के ताल्लुकात पूजा सिंघल से हैं? ये जो करोड़ों की जो प्रॉपर्टी उनके पति के नाम से मिली है, उनके ससुराल में मिली है, उनका जो पल्स अस्पताल है उसके जो 11 खाते हैं, उन खातों का जो डिटेल्स ईडी ने लिया है, क्या ये तमाम जो है चीजें, क्या ये ताल्लुकात सीधे तौर पर पूजा सिंघल से है, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। हालांकि एक बात और साफ है कि जो मनरेगा में घोटाले हुए थे, खूंटी में जब वो उपायुक्त थी, उस मामले में भी जो है ईडी पूछताछ कर रही है। क्योंकि लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि पूजा सिंघल को मनरेगा मामले में और जो खनन सचिव रहते हुए जो खनन पट्टा उन्होंने उपलब्ध कराया है लोगों के इंटरेस्ट, अपने पर्सनल इंटरेस्ट में, तो ये आरोप है। और इन आरोपों को की पुष्टि जो है वो ईडी कैसे करती है? दूसरी बात, क्या ईडी के पूछताछ में ये तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि पूजा सिंघल पे जो आरोप लगे हैं वो तमाम आरोप जो है सही हैं? और तीसरी बात, जो भी संपत्ति बरामद हुए हैं, क्या वो संपत्तियों का ब्यौरा आयकर के पास नहीं है? अगर नहीं है तो संपत्ति कैसे बरामद की गई है? और पूजा सिंघल क्या इन सब चीजों का सटीक जवाब दे पाएगी? ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो बिल्कुल साफ है कि झारखंड की सियासत एक तरफ मुख्यमंत्री के मामले में तो दूसरी तरफ पूजा सिंघल को लेकर के गर्म हो चला है। पूजा सिंघल झारखंड की प्रमुख आईएएस अधिकारियों में शामिल थी। उनके पास खनन के अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण विभाग थे। जी नवीन जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। पति अभिषेक झा के साथ ईडी दफ्तर पहुंच गई है पूजा सिंघल। पूजा सिंघल से ईडी की जो पूछताछ है वो लगातार जारी है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष तक है और आपने किया संगीत की साधना, तो साधना न्यूज और आरके म्यूजिकल्स आपके लिए ला रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच सुर स्वर साधना। रॉ वॉइस में अपलोड करें अपना 1.5 मिनट का सिंगिंग वीडियो rkmusicals.com पर और बने भारत का अगला सिंगिंग सुपरस्टार। सुर स्वर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना, सुर स्वर साधना। नमस्कार, मैं हूं कुमार सत्यम। और अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल तक है और आपने संगीत की साधना की है और म्यूजिक में इंटरेस्ट है आपको, तो साधना न्यूज और आरके म्यूजिक जल्द आपके बीच ला रहा है संगीत का महामंच सुर स्वर साधना। तो ऑडिशंस के लिए अपना 90 सेकंड का वीडियो rkmusicals.com पे अपलोड करें और बने अगला सिंगिंग सुपरस्टार। तो कोशिश कर सकते हैं आप, और जिसको इंटरेस्ट है, म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप जरूर इस कार्यक्रम से जुड़े, ऑडिशन दें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।
रुक करते हैं खबरों की ओर। इधर हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला जज सत्यप्रकाश सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 14 मई को डालता और झालसा के संयुक्त रूप में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुल 12 बेंच होंगे, जिनमें अलग अलग मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि लोक अदालत से पक्षकारों को फायदा होता है, मामलों का जल्द निपटारा होने से समय की बचत भी होती है। 14 मई 2022 को माननीय नालसा और झालसा के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें कुल 12 बेंचेस हैं, जिसमें अलग अलग नेचर्स के मामलों का निपटारा किया जाएगा, जैसे क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं, एनआई एक्ट के केसेस हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस हैं, फैमिली कोर्ट के मैटर हैं, लेबर लॉज हैं, लैंड एक्विजिशन मैटर हैं। जमशेदपुर के परसोडी के लोको कॉलोनी में मां पहाड़ी पूजा बड़े ही धूमधाम से की गई। इस पूजा में जग सलाई विधायक मंगल कालिंदी और ईचागढ़ के विधायक सविता महतो भी शामिल हुए। वहीं विधायक मंगल कालिंदी और सविता महतो ने क्षेत्र के सुख और शांति की कामना की। इस मौके पर आसपास के काफी संख्या में लोग मां पहाड़ी पूजा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। बताया जाता है कि बड़े धूमधाम से यहां पर मां पहाड़ी पूजा मनाई जाती है और काफी दूर दराज से लोग इस पहाड़ी मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तों में काफी उत्साह देखा जाता है। हर साल की तरह भी इस साल भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मां पहाड़ी पूजा मनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि परसोडी के लोको कॉलोनी में मां पहाड़ी पूजा बड़े ही धूमधाम से की गई है। इस पूजा में जुग सलाई विधायक मंगल कालिंदी और ईचागढ़ के विधायक सविता महतो भी शामिल हुए हैं। वहीं विधायक मंगल कालिंदी और सविता महतो ने क्षेत्र के सुख और शांति की कामना की। इस मौके पर आसपास के काफी संख्या में लोग मां पहाड़ी पूजा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर मां पहाड़ी पूजा मनाई जाती है और काफी दूर दराज से लोग इस पहाड़ी मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। गुमला के सिसई प्रखंड क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों पर अब जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गुमला सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद के नेतृत्व में बुलडोजर अभियान चलाया गया, जिसके तहत सिसई में संचालित ईंट भट्टों पर बुलडोजर चलाया गया। इस अभियान में जिला खनन पदाधिकारी रामनाथ राय, थाना प्रभारी अनिल लिंडा के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। जिला प्रशासन द्वारा अचानक किए गए इस कार्रवाई से ईंट भट्टे के संचालकों में खलबली मच गई है। ईंट भट्टे पर कार्रवाई करने के संबंध में जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि प्रखंड सिसई में अवैध रूप से चल रहे 4 अवैध ईंट भट्टे पर कार्रवाई की गई और भी आगे कार्रवाई जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गुमला जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया है और आपको बता दें कि गुमला जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया है, जिसको कार्रवाई आप देख सकते हैं कि कार्रवाई की जा रही है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं अवैध ईंट भट्टे पर बुलडोजर चल गया है, जिसके तहत सिसई में संचालित ईंट भट्टों पर बुलडोजर चलाया गया। इस अभियान में जिला खनन पदाधिकारी रामनाथ राय, थाना प्रभारी अनिल लिंडा के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा है। जिला प्रशासन द्वारा अचानक किए गए इस कार्रवाई में ईंट भट्टे के संचालकों में खलबली सी मच गई है। ईंट भट्टे पर कार्रवाई करने के संबंध में जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि प्रखंड सिसई में अवैध रूप से चल रहे 4 अवैध ईंट भट्टे पर कार्रवाई की गई और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। जमशेदपुर के जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के आसन बनी गोविंदपुर मुख्य सड़क पर मंगलवार की सुबह हुए सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों युवक बाइक से काफी तेज रफ्तार में जा रहे थे, जिसकी वजह से बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे ये सड़क दुर्घटना हो गई और दोनों युवक घायल हो गए। फिलहाल घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।
तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि 2 युवक जो बुरी तरह से घायल हो गए हैं और युवकों को अस्पताल में भी भेजा गया। सड़क पर दिख रहा है चारों तरफ ये तेज रफ्तार का कहर है, जिसके कारण 2 युवकों को चोटें आई हैं। सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल भेजा गया है और वहां पर अभी उनका इलाज जारी है। बोकारो जिले के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र मऊआडांड थाना क्षेत्र में 2 आदिवासी युवकों की निर्मम हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। धावैया पंचायत के कंडेर गांव में अवैध कोयला सुरंग में प्रदीप हांसदा और महावीर मरांडी का शव बरामद किया गया। दोनों युवक आपस में भाई बताए जा रहे थे। घटनास्थल से मृतक का बाइक भी बरामद हुआ है। इस दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने पुलिस को सूचना दी और शव को बाहर निकलवाया। हत्या किस वजह से हुई, इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस इसे आपसी विवाद हत्या बता रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।